तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, है ना। आज हमें करना है क्या भाई, बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। इक्वेशन की बैलेंसिंग करनी है यानी कि संतुलित करना है उसको, ठीक है। तो लेते हैं पहली इक्वेशन। अब जैसे ये है, अच्छा इसका मेथड कौन सा रहेगा, ये रहेगा ABCD मेथड, ठीक है। ABCD मेथड होता है, सिंपल है। यहाँ पे A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ पे C लिखा। अब हमें क्या काम करना है, कंपेयर करना। अब अगर मैं कंपेयर की बात करूँ, कंपेयर करूँगा, सबसे पहले क्या लूँगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि 2A। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि इक्वल टू में 2B, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो क्या यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, और A की मल्टीप्लाई में तो 1A इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 है ऑक्सीजन, और किसकी मल्टीप्लाई में, C की मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2C। अब जो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, याद रखना, जो भी सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको मैं क्या मान लूँगा, 1 मान लूँगा। लेट मैंने क्या काम कर लिया कि भाई A बराबर 1 मान लिया। अब यहाँ मैं रख दूंगा अगर A की वैल्यू, तो 2 इंटू में 1 इक्वल टू में 2B, यहाँ 2 एकम 2 बराबर में 2B, और B 2 से 2 खत्म हो गया, 1 की वैल्यू क्या आ गई, B। ऐसी मैंने 1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2C, और यह आ जाएगा 1/2 ऑफ C। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है ABC की वैल्यू मैं वापस से कहाँ पुट कर दूंगा, जहाँ पे मैंने माना था, इक्वेशन के अंदर, है ना। तो इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। A की वैल्यू क्या मानूंगा, 1, ठीक है। B की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, और C की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2। तो अगर कभी अगर हम देखें, अगर मुझे 1/2 में से अगर इस 2 को हटाना है तो मैं क्या काम करूँगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा। तो ऐसी मुझे इस पूरी इक्वेशन के अंदर इस 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जब मैंने इसकी पूरी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी तो क्या हो जाएगा, 2H2O, ठीक है। इक्वेशन के अंदर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 2H2 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बच गया, H2 बच गया। और यही है हमारी क्या भाई, बैलेंस इक्वेशन। हमारे पास एक और इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A मार्कर, यहाँ पे हम लिखेंगे A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ T, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे BaA यानी कि बेरिलियम को। तो बेरिलियम को जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे A की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये हो गया, यहाँ पे भी 1 है यानी कि A बराबर C के हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन भी तो है, तो क्लोरीन को अगर हम देखें तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2A इक्वल टू, यहाँ पे क्लोरीन अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3D, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आके एल्युमिनियम की, ठीक है। तो एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम में कितने 2 हैं, एल्युमिनियम कितने हैं, तो 2B। इधर की तरफ अगर हम एल्युमिनियम देखें तो सिर्फ 1 है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, D। अब इसके बाद हम सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र कितने हैं यहाँ पे, 3 तो ये रहे, और तो B की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 3 में हो जाएगी, तो 3B। और यहाँ पे जो सल्फ़र है वो सिर्फ खाली सिर्फ 1 है, तो यानी कि C की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, C हो जाएगा खाली, ठीक है। ये क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ C हो जाएगा। अब उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो कितने यहाँ पे, एक तो 4 3 जा 12 हो गया, यानी B12B। और यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 4 है, तो यहाँ पे 4 ऑफ C। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुल मिलाकर ABC की वैल्यू चाहिए, है ना। अगर मुझे ABCD की वैल्यू आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है उसको हम A1 मान लेंगे, ठीक है। A जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं B की बात करूँ तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। A कोई 1 मान लो, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी ना भाई। A बराबर क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, तो C की वैल्यू भी मेरे पास 1 हो गई, ठीक है। अगर C की वैल्यू 1, अच्छा A की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर रख दो, तो 2 इंटू में 1 इक्वल टू 3D, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू में D। तो A, C और D की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगा B की वैल्यू, तो 2 इंटू में B इक्वल टू D की वैल्यू क्या है, 2/3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, ठीक, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से 2 कट गया, तो B की वैल्यू क्या हो गई, 1/3।
अब मैं क्या काम करूँगा, सबको इनकी वैल्यू रख दूंगा, यानी जहाँ जहाँ पे ये थी, है ना। तो यानी कि ए की वैल्यू 1 है, तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1/3, तो एल्युमिनियम 2SO4 का होल थ्राइस। हमें क्या मिला, यहाँ मिला मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, तो यानी कि BaSO4। फिर डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2/3, क्या है, एल्युमिनियम AlCl3। तो अब अगर मुझे इन 3 को यहाँ से हटाना है, तो मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई जैसी करी तो क्या हो जाएगा, 3BaCl2 प्लस 3 से 3 उड़ गया, तो यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम और SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 3 में हो गई, तो BaSO4 और प्लस में इस 3 से 3 उड़ गया, तो 2AlCl3। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इसको हम बोलते हैं ABCD मेथड, ठीक है।